तो आइए दोस्तों, आज मिले हैं अपन इंडिया और बांग्लादेश मैच के बारे में बात करने के लिए। ये सेकंड मैच है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। एक्चुअली कंट्रीज के बारे में बोले तो जनरली इंडिया इज मोस्ट फेवरेबल कंट्री इन दिस कॉन्टेस्ट एंड आल्सो इन दिस मैच एज वी नो। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन इतना स्टैंडर्ड टीम इंडिया और थोड़ा ऑर्डिनरी टीम बांग्लादेश के बीच में मैच चले तो इट डजंट मैटर इफ टॉस इज वन बाय एनी टीम एंड डजंट मैटर हु इज बैटिंग फर्स्ट और सेकंड। बट इफ इंडिया वुड हैव टेकन बैटिंग मीन्स उनको ये मौका रहता कि सेंचुरीज करने के लिए। अगर बांग्लादेश के लिए तो जनरली वी एक्सपेक्ट दैट इंडिया will restrict them for a small total, then we will not be having a opportunity of scoring. We will not be having opportunity to score big scores by main batsman. That is a issue. ठीक है, अभी ये फर्स्ट ओवर में ही बैट्समैन सरकार हैज गॉट आउट फॉर डक एंड कॉट बिहाइंड हुआ शमी के बॉलिंग में। सो फर्स्ट ब्रेक तो इंडिया को आया और सेकंड ओवर में ही शंतनु का विकेट भी गया। ही आल्सो गॉट आउट फॉर चीप स्कोर। बांग्लादेश का सेकंड विकेट भी सेकंड ओवर में ही गिर गया। द स्कोर वाज 2 for 2। दोस्तों 35 for 5 विकेट्स भी चले गए बांग्लादेश के। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट अनोइंग थिंग इज दैट अक्षर पटेल वो हैट्रिक हासिल करने वाला था इस मैच में, लेकिन कैप्टन के हाथ से वो हैट्रिक मिस हुआ। वी कैन सी दैट फ्रस्ट्रेशन इवन विथ रोहित शर्मा। ही वाज हिटिंग द ग्राउंड लाइक एनीथिंग। सो लाइफ में बहुत कम बार आता है ये अपॉर्चुनिटी हैट्रिक का, और वो अपॉर्चुनिटी अक्षर पटेल को नहीं आया। तो और उसके बाद में हृदय और अली आके जैसा इनिंग संभाले, इट वाज वेरी अनबिलीवेबल एंड दे हैव शोन द ग्रेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो 152 रन पार्टनरशिप करे, दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग फॉर बांग्लादेश टीम। एंड उसके बाद में ठीक है, इस बीच में एक कैच मिस हुआ, एक स्टंपिंग चांस मिस हुआ, और उसके बाद में आखिरी में विराट कोहली कैच पकड़ने के बाद में ये आली का इनिंग एंड हो गया। लेकिन उसके बाद में हृदय कंटिन्यू करा। ही हैज़ गॉन एंड हिट फॉर 100। दिस इज़ वेरी encouraging फॉर बांग्लादेश क्रिकेट विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड इवन दो ही गॉट हर्ट, वो हृदय ने स्पोर्ट्समैनशिप बताते हुए अल्टीमेटली विद इन 114 balls आई थिंक ही हैज़ स्कोर्ड द सेंचुरी। but it is very encouraging and very inspiring. With lot of physical stress and strain he could able to complete 100। ऐसा ये एंड हुआ और इंडिया का टारगेट वो लोग दिए 229 विद इन 50 ओवर्स। और शमी ने सेकंड फास्टेस्ट 200 विकेट्स अचीव करे ये मैच में, और इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करा, और इंडिया टारगेट हैज़ बीन सेट फॉर 229। और इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट किया, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनर है। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखिए, एवरेज अराउंड 50 एवरेज है, 49 पॉइंट समथिंग है, और 2200 है। और शुभमन गिल का 60 एवरेज है और 700 है। ये देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और देखिए कितना पॉजिटिव नेचर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बैटिंग स्टार्ट किया। देखिए आपका कैप्टन स्टैंडिंग इन फ्रंट एंड गोइंग एज एन ओपनर। देखिए रोहित शर्मा का बैटिंग कितना पॉजिटिव रहता, वो टीम का पॉजिटिव इंटेंट और पॉजिटिव नेचर वो उभर के लाएगा। और बीइंग एज ए कैप्टन ही टेक्स द फ्रंट लाइन स्ट्राइक, ही स्टार्ट हिटिंग फॉर बाउंड्रीज। ऑटोमेटिकली फ्रॉम द बिगिनिंग इंडियन टीम को पॉजिटिव होता। और 41 रन्स के बाद में रोहित शर्मा आउट हुआ, ठीक है, लेकिन बाय द टाइम ही गोस वॉट एवर रन्स ही स्कोर 50 और 40 और 30, इवन 30 ऑल्सो, इट मैटर्स ए लॉट। वो इंडियन टीम में वो पॉजिटिवनेस भर के जाएगा, सो दैट द अदर प्लेयर्स हु आर कमिंग आफ्टर रोहित शर्मा दे कैन सिंपली कैरी ऑन फ्रॉम देयर एंड टेक पॉजिटिव इंटेंट एंड दे कैन सिंपली प्रोसीड फर्दर। वो रोहित शर्मा इस तरह का पॉजिटिव प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके दिए तो, एंड व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम द कैप्टन। उसके बाद में कोहली, एज पर एक्सपेक्टेशन कोहली हैज़ नॉट परफॉर्म। ही ट्राई टू सेटल डाउन देयर, बट आफ्टर ही गॉट आउट फॉर 22 रन्स, एंड वो भी गली में एक सिंपल कैच दे के वो चले गया। बट मीनवाइल शुभमन गिल हैज़ टेकन द मैच इनटू कंट्रोल। अपने को ये लगता कि शुभमन गिल थोड़ा स्लो खेला, बीच में थोड़ा स्लो हुआ, बट हिज इंटेंशन वाज वेरी क्लियर दैट ही हैज़ टू स्टे फॉर लॉन्ग एंड ही हैज़ टू टेक इंडिया होम। वो इंटेंशन से वो खेला,
and that is very mature inning I can say, because this is not a high scoring match where you have to blast each and every ball. लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक तरह खेला और मैच को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया. ही हैज़ टेकन द कंप्लीट कंट्रोल. दिस इज़ वेरी ग्रेट स्पिरिट ही हैज़ शोन. उसके बाद में ये लगता कि मुझे ये अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर भी बड़े शॉट्स के लिए ट्राई करके थोड़ा चीप स्कोर पे आउट हो गए. ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज़ ए लो स्कोरिंग मैच, इट डजेंट मैटर मच. और इसके बाद में केएल राहुल आके वो भी इनिंग्स बहुत अच्छा संभाला. लेकिन देखिए, अगर वो टाइम में केएल राहुल आउट हुए तो भी इंडिया शायद मुश्किल में आ सकता था. बट केएल राहुल हैज स्टूड टिल द एंड एंड मेड श्योर दैट दे हैव टेकन इंडिया होम. वो 41 रन और उसका सिक्सर से मैच कंप्लीट करना, इट इज़ अनबिलीवेबल टू सी. और इस बीच में 129 बॉल्स में अपने को ये लगता कि शुभमन गिल बहुत स्लो खेला. बट ही हैज़ मेड श्योर दैट ही टेक्स इंडिया होम प्रॉपरली, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो वो हिसाब से देखे तो दे हैव प्लेड वेरी वेल. एंड केएल राहुल का भी बहुत मैच्योर्ड इनिंग है. जब भी चांस मिला, जब भी बाउंड्रीज हिट करा वो भी. और शुभमन गिल के एक दो सिक्सर्स तो टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड थे. और उसके बाउंड्रीज, द वे ही हैज स्कोर द बाउंड्रीज एंड द वे ही हैज ब्रेस्ड हिज इनिंग्स इज अनबिलीवेबल. And finally, India has won the match very comfortably in the end. India has started ICC Champions Trophy very well with a winning streak in their first match itself. So everything is looking positive from Indian point of view. Scoreboard एक बार एनालिसिस करेंगे अपन. ये देखिए, ये मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये सेकंड मैच है. ये फरवरी 20 को दुबई में हुए सो मैच है. ये इंडिया 6 विकेट से ये मैच जीत गया. एक बार देखते हैं बांग्लादेश इनिंग्स. सौम्या सरकार डक आउट हुआ. हसन मिराज भी 5 रन पे आउट हुआ. यशंतो देखो 10 रन पे आउट हो गया वो भी. और हृदय अपन बात करें इसके बारे में, बहुत अच्छा इनिंग्स खेला. ये 100 स्कोर करा विद इन 118 बॉल्स पे और 9 फोर्स और 1 सिक्सर. और ये बाकी के ये नॉर्मल स्कोर से ये एक जाकिर अली बहुत अच्छा साझेदारी दिया इसके हृदय के साथ, और वो दोनों का पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहा. 68 रन्स ये हृदय स्कोर करा. इसके बाद में ठीक है, ये रिशाद और तस्कीन ये भी मिनिमम रन्स जोड़े. फाइनली 49 ओवर्स पे फिर जस्ट बिलो 50 ओवर्स पे ऑल आउट हो गए 228 रन्स पे. और ये इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात नोट करने का इसमें कि देखिए 10 विकेट में से 8 विकेट केएल राहुल का हैंड है इसमें. देखिए 8 कैचेस वो लिया. मेरे हिसाब से ये एक रिकॉर्ड है. मे बी दिस विल कम आउट और नॉट फ्रॉम द मीडिया. 8 कॉट बिहाइंड केएल राहुल के हाथ से हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड है शायद. और बॉलिंग के बारे में बात करें तो शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. 5 विकेट्स इंक्लूडिंग दैट फर्स्ट विकेट 5 विकेट्स लिया. ये इकॉनमी भी नॉर्मल इकॉनमी है, इट्स नॉट वेरी हाई. 10 ओवर्स में 53 पर 5. और उसके बाद में हर्षित राणा भी 3 विकेट्स लिया हो, दैट्स इट. अक्षर पटेल भी 2 विकेट्स लिया, उसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था. अब देखते हैं इंडियन इनिंग्स के बारे में. देखिए रोहित शर्मा आके from the front he has taken the game away from Bangladesh. 41 रन स्कोर करा 38 बॉल्स पे. इसी में देखिए 5 बाउंड्री से 1 सिक्सर ये स्कोर करा. और शुभमन गिल के बारे में पूछो मत. ये शुभमन गिल तो 101 रन स्कोर करा. विनिंग इनिंग था ये, बहुत सेंसिबल इनिंग था. 129 बॉल्स. आपको थोड़ा स्ट्राइक रेट थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ, लेकिन 8 फोर्स और 2 वंडरफुल अनबिलीवेबल सिक्सर्स के साथ ये सेंचुरी फिनिश करा. ये इसका 800 है. और विराट कोहली भी थोड़ा साथ दिया, लेकिन 12 रन्स अपने को कम दिख रहा. लेकिन जब भी आया वो भी थोड़ा संभाल के रखा इनिंग्स को. अगर वो भी इससे 20 बॉल्स से पहले वो आउट हुए तो भी वो थोड़ा चीप स्कोर दिखता था. इंडिया का मोरल थोड़ा डाउन रहता था. श्रेयस अय्यर ठीक है, वो ऑर्डिनरी दिखा ये मैच में, उसका कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा. हार्दिक पांड्या ठीक है, 30 बॉल्स पे 20 रन्स करा. ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं है, सो दैट वे ही ऑल्सो डजेंट हैव एनी नेगेटिव पॉइंट्स. लेकिन केएल राहुल बहुत अच्छा इनिंग संभाला, वो सेंसिबल बैटिंग किया. और वो इंडिया
बैड पोजीशन से आने से बचाया है। 41 रन स्कोर करा 47 बॉल्स में, 3 फोर्स, एक वंडरफुल 6 स्कोर करा और उससे 229 था विनिंग स्कोर, लेकिन 231 स्कोर करे। लास्ट बॉल पे सिक्सर चले गया वो। और बांग्लादेश के बॉलिंग के बारे में ज़्यादा बात करने का कुछ भी नहीं है। ये रिशाद होसन ने 2 विकेट ली, बस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अपने को ये रिकॉर्ड है कि इंडिया हैज स्कोर्ड ए 6 विकेट victory over Bangladesh. Okay, that's it from the scoreboard for today. Bye.